हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि जितने भी रेलवे की नई भर्तियां आने वाली है उसमें अप्रेंटिस छात्रों के लिए लेवल 1 लेवल 2 में जो आरक्षण की बात कही जा रही है उसमें क्या सच्चाई है और कितने आरक्षण की मांग की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोगों को हम पूरी तरीके से प्रॉपरली जानकारी देने वाले हैं। तो जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहती है। तो साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो अप्रेंटिस होते हैं डबल स्किल्ड भी होते हैं, पूरी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। और उसी तरीके से आपको बता दें कि इनको पहले जीएम पावर के तहत भर्ती कराया जाता था, लेकिन रेलवे एक नया नियम ला दिया 1/3 2/3 करके इनको 20% आरक्षण देने लगा। तो इसमें काफ़ी अप्रेंटिस का समायोजन नहीं हो पा रहा है, काफ़ी अप्रेंटिस भारी तादाद में कराई जा रही है और हर जोन में 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार अप्रेंटिस की वैकेंसियाँ कराई जा रही हैं। और पूरे 4 साल 5 साल के गैप करके 32,000 वैकेंसी आई, उसका 20% जब मिला अप्रेंटिसों को 6400 प्लस वैकेंसियाँ देखने को मिली। तो काफ़ी अप्रेंटिस परेशान हो गए और उसके लिए जैसे और एक अपडेट निकल के आई कि जितने भी रेलवे में संविदा भर्ती कराई जा रही है, जैसे आपको पता होगा कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो काफ़ी कैंडिडेट को जब ये चीज़ें पता चली और कि अग्निवीर जो आ रहे हैं 4 साल बाद एक मतलब ड्यूटी कंप्लीट करके, तो उनको रेलवे में संविदा के तौर पे पॉइंट्समैन पे कार्यरत करेगी। और उसके अलावा जो अग्निवीर आएंगे उनको ग्रुप डी में भी 10% आरक्षण देगी। उसके अलावा 10% आरक्षण लेवल 2 यानी टेक्नीशियन में दिया जाएगा। तो काफ़ी अप्रेंटिस इस जानकारी को देखने के काफ़ी परेशान हुए। उसके बाद काफ़ी फ़ोन करने लगे, मैसेज करने लगे कि सर हम लोगों के साथ तो अन्याय हो रहा है। अगर जो अग्निवीर आ रहा है तो मान लीजिए उसको जो अर्धसैनिक बलों की भर्तियाँ जैसे बीएसएफ सीआईएसएफ उसमें इस तरीके से भर्तियों में 50% दिया जा रहा है, बाकी स्टेट लेवल में 10% दिया जा रहा है। फिर रेलवे में भी अगर ग्रुप डी में भी 10% दिया जा रहा है और उसके बाद संविदा पे भी इनको रखा जा रहा है और जो अप्रेंटिस हैं उनको कोई नहीं सुन रहा है। और उसके बाद आपको बता दें कि अप्रेंटिसों का ये कहना था कि सर लेवल 2 में तो जो डबल स्किल हैं जिनको टेक्निकल यानी लेवल 2 में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, पूरी टेक्निकल काम वहाँ पे होता है। तो ना आप जो अग्निवीर हैं उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री है ना टेक्निकल नॉलेज है, तो इनको 10% आरक्षण मिल सकता है। तो अप्रेंटिस को क्यों नहीं, क्योंकि अप्रेंटिस के पास ITI सर्टिफिकेट है, NSE सर्टिफिकेट है, 1 साल की पूरी ट्रेनिंग उन्होंने किया है, रेलवे से ही किया है। तो उनको 10% 20% आरक्षण क्यों नहीं कराया जा सकता। तो इस आवाज़ को आप पहुंचाइए, सभी मीडिया के माध्यम से आप लोग इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि देखिए अग्निवीर को सभी जगह बेनिफिट मिल रहा है और अप्रेंटिस जो 5,000 6,000 रुपये पे अप्रेंटिस 1 साल अपने में रेलवे में किए हैं उनको कुछ नहीं होने वाला है। अग्निवीर को तो रिटायरमेंट भी दिया जा रहा है और वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी भी दी जा रही थी। तो इस तरीके से छात्रों का कहना है कि सर इस तरीके से अन्याय कब तक हम लोग सहेंगे और 20% केवल और केवल ग्रुप डी में देखिए जुमला हम लोगों के साथ किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये सही बातें हैं कि देखिए अगर अग्निवीर बिना स्किल्ड हुए उनको टेक्नीशियन में 10% आरक्षण मिल सकता है, तो अप्रेंटिस को 20% क्यों नहीं मिल सकता है टेक्नीशियन में। तो देखिए हमने पोल भी कराया था कि जितने भी सीसी हैं उनकी क्या राय है इस पर, तो उन्होंने देखिए अपनी राय क्या दी है। केवल और केवल 11 घंटे के भीतर में देखिए यहाँ पे रोजगार 7590 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमने पोल कराया था। यहाँ पे हमने पूछा था सीसीए छात्रों को लेवल 2 यानी टेक्नीशियन में कोटा मिलना चाहिए, तो हमने वहाँ पे ऑप्शन भी दिया था कि 10% मिलना चाहिए, 15%, 20%, 25%। तो देखिए ये 2300, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 11 घंटे में 2300 कैंडिडेट ने अपना पोल किया जो अप्रेंटिस है उनका। यहाँ पे देखिए पोल मतलब 10% ऐसे हैं जो 10% कोटे की मतलब मांग कर सहमत हैं। कुछ लोग 15%, 4% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 15% कोटे पे भी सहमत हैं। और लेकिन यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे 63% कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमको लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 में भी 20% का कोटा मिलना चाहिए। और जैसे कि 25% पे देखिए यहाँ पे 24% कैंडिडेट ने सहमति जताई है। तो ये कंडीशन बनी हुई है और आप लोग खुद मतलब शांति से पड़े हुए हैं। जो अप्रेंटिस के लीडर हैं वो भी केवल आपस में ही इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि ये चीज़ें होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो आप लोग आगे बढ़िए, बाकी अप्रेंटिस पीछे से पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब इनको भी पता हो गया है कि क्या रेलवे इनके साथ कर रहा है और रेलवे में नौकरी लेना कितना मुश्किल होता जा रहा है अप्रेंटिसों के लिए। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक ही निवेदन है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है और आप लोग ये ना सोचा करें कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग जब तक अपनी बातों को, आवाज़ों को नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से अग्निवीर के साथ भी पहले हो रहा था
और अब तो देखिए जो एनसीसी करके आ रहे हैं उनको डायरेक्ट अग्निवीर में भर्ती किया जा रहा है, और डायरेक्ट अग्निवीर से आ रहे हैं तो यहाँ पे रेलवे में 10% आरक्षण हर पोस्ट पे मिल रहा है, स्टेट लेवल में मिल रहा है। जो अर्धसैनिक बल है उसमें 50% मिल रहा है, और उसके साथ ही साथ जो मतलब संविदा की भर्ती है उसमें इन लोगों को रखा जा रहा है। तो इस तरीके से तो काफ़ी बेनिफिट है। फिर अप्रेंटिस करने का क्या ही फ़ायदा है। रेलवे पूरी तरीके से अप्रेंटिस का शोषण कर रही है, इसको बंद करना चाहिए। अप्रेंटिस की बहुत बड़ी मांग है, और जितने भी साथी हैं अप्रेंटिस कर रहे हैं वो लोग खुद जागरूक हो जाइए। आप लोग ये ना सोचिए कि आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, एक आई कार्ड आप मतलब लगा ले रहे हैं और रेलवे में आपको काम करने को दे दिया जा रहा है 1 साल के लिए, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं आप यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप 1 साल जैसे होगा तो आपको यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग खुद बारीकी से समझ लीजिए कि कहाँ पे बेनिफिट है, क्या सही है क्या गलत है। आप लोग उसी हिसाब से ड्यूटी करिए। अपने ट्रेनिंग के लिए गए हैं, ना कि वहाँ पे ड्यूटी के लिए, क्योंकि आप ट्रेनिंग के लिए बुलाए गए हैं 1 साल के लिए। और आप लोग जो भी अपनी समस्या है अपने डीआरएम सीडीओ तक ज्ञापन दीजिए कि सर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग पूरा मेहनत के साथ 8-8 घंटे ड्यूटी देते हैं, पूरे साल में 12 से 16 केवल सीएल मिलता है। और सोचिए कि कोई मान लीजिए बिहार का लड़का जाके चेन्नई में, कोलकाता में, इस तरीके से मतलब बहुत दूर दूर जाके अप्रेंटिस कर रहा है। अगर 12 सीएल मिलता है पूरे साल में, घर आने जाने में सब सीएल ख़त्म हो जाता है। घर 1 से 2 दिन पूरे 1 साल में रहता है, केवल और केवल एक ही उम्मीद लगाया रहता है कि चलिए कम से कम 1 साल की बात है, हम किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, और आगामी जो भर्तियाँ आएंगी लेवल में उसमें हमारा समायोजन हो जाएगा, हमारा परिवार अच्छे से चलेगा, हमको एक रेलवे में नौकरी मिल जाएगी, रेलवे में अपनी सेवा देने का मौका मिलेगा। लेकिन जब उसको ये चीज़ें पता चलती है कि उसका सारा हक मतलब 10% ग्रुप डी में, 10% टेक्नीशियन में, और संविदा पे इस तरीके से सारे पद अग्निवीर को दिए जा रहे हैं, और जो डबल स्किल है इसको कुछ नहीं मिल रहा है, ये लोग ओवर एज हो रहे हैं, इस तरीके से काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। और इनके एनएससी मार्क्स में कम है, सीबीटी मार्क्स भी कम आ रहे हैं, तो फिर इनका कहीं कुछ नहीं हो रहा है, काफ़ी डिस्टर्ब है, और इनका सुन भी नहीं कोई रहा है, ना ही कोई इनकी आवाज़ उठा रहा है। और इसका कारण भी आप लोगों को बता देते हैं, अप्रेंटिस यूनिटी नहीं है। अगर कोई आपकी आवाज़ों को उठाएगा, आपकी बातों को बताएगा, आगे तक पहुंचाएगा, तो आप लोग उसका ही विरोध करते हैं। तो सबसे पीछे जाने का आप लोगों का यही कारण है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, यही चीज़ें आपको हम बताना चाहते हैं कि एकता में रहिए। बिल्कुल आपके अप्रेंटिस लीडर से हम लोग बिल्कुल टच में हैं। इस मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द इस पर भर्ती पर रोक लगानी चाहिए। संविदा की भर्तियाँ जो भी इस तरीके से किया जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, ताकि रेलवे खुद वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाले, परमानेंट वैकेंसी निकाले, और अप्रेंटिस का इसमें समायोजन किसी न किसी तरीके से होना चाहिए। और टेक्नीशियन में जो टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल डिग्री है, सारा कुछ होने के बाद फिर इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। इसके साथ ही साथ पिछली बार आईटीआई के साथ हुआ कि टेक्निकल पोस्ट पे मतलब बोला गया था कि जो आईटीआई करेगा उसी को मौका दिया जाएगा। जब आईटीआई करने के बाद छात्र वैकेंसी आई तो उसमें बोल दिया गया कि इसमें आईटीआई लागू नहीं होगा। 10 महीने तक लगभग कोर्ट केस चला, फिर भी उसमें आईटीआई लागू नहीं हुआ। टेक्निकल पोस्ट पे 10वीं पास को एलिजिबल कर दिया गया। तो फिर ये टेक्निकल डिग्रियां क्यों दी जा रही हैं, टेक्निकल मतलब ये ट्रेनिंग क्यों कराई जा रही है, जब इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। जब नॉन टेक्निकल को ही रखना है तो ये सब नहीं करना चाहिए। किसी का मान लीजिए समय बर्बाद ना करें, किसी का करियर बर्बाद ना करें। आईटीआई कॉलेज हों या अप्रेंटिस हो, सभी पे तब बैन लगा देना चाहिए, नहीं कराना चाहिए जब इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। जब मतलब एक ही उम्मीद थी बच्चों को कि चलिए ग्रुप डी में हमारा आईटीआई कर लेते हैं, उसमें मौका मिल जाएगा टेक्निकल पोस्ट पे, उसमें भी हटा दिया गया। और उसके बाद कुछ लोगों ने अप्रेंटिस भी कर लिया, चलिए आईटीआई कर लिया है, 1 साल अप्रेंटिस भी कर लेते हैं, हो सकता है 20% से सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उसमें भी संभावनाएं काफ़ी कम हो गई। तो फिर आखिर में ये बच्चे जाएंगे कहाँ। इसके बारे में रेलवे खुद सोचे, और जो भी अप्रेंटिस किए हैं वो लोग खुद इस पर विचार करें कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अगर आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके आवाज़ों को दबाया जा रहा है, आपका अधिकार छीना जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आईटीआई ग्रुप हो उनके पास भी ये शेयर करिए, अप्रेंटिस हो उनके पास शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, सभी उसमें जुड़िए, एकता बना कर रखिए। बाकी जो भी आपके अप्रेंटिस लीडर हैं, एरा संगठन है, बाकी जो भी है, सबसे हम लोग टच में हैं कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हाईलाइट किया जाए, और इस मुद्दे पे जल्द से जल्द रेलवे से चर्चा की जाए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अप्रेंटिस को भी इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एलपी के साथ साथ टेक्नीशियन सभी वैकेंसियों में दिया जाए, या तो अप्रेंटिस बंद करा दिया जाए। और आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद साथियों।